कुत्तों के कान अब बचाएंगे इसराइली फ़ौजियों की जान। जी हाँ, यहूदी फ़ौजियों की हिफाजत की जिम्मेदारी कुत्तों के सुपुर्द कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। लबनान में इतनी मार पड़ी है इसराइली फ़ौजियों को और उनके इतने फ़ौजी मर चुके हैं, हलाक किए जा चुके हैं कि उसके बाद अब इसराइली फ़ौज ने कुत्तों को हायर करने का फ़ैसला किया है। कुत्तों की खिदमत ली जाएंगी, कुत्ते इसराइली फ़ौजियों के साथ चलेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, देखेंगे और दुश्मन को देखेंगे भी और ख़तरे की बू सूंघने के बाद उनको बताएंगे कि मौत तुम्हारे सर पे मंडला रही है, यहाँ से भाग जाओ। हुआ ये है कि लबनान में जब इसराइली फ़ौज आई है तो उसने जनूबी लबनान को रोनना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ी से वहाँ आगे बढ़ते गए। उन्होंने बुलडोज़र्स के ज़रिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया, गोलियाँ मार मार कर और बम मार मार कर वहाँ पे मुनज़्ज़म नस्लकुशी की, खून बहाया मुसलमानों का और उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए इस हद तक कि अब हिज़्बुल्लाह ने को ज़रूरत पड़ गई कि उनको बैरूत पहुंचने से पहले पहले ब्रेक लगाना थे। तो 2 हफ्ते से हिज़्बुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने एफपीवी अबाबील ड्रोन्स के ज़रिए हमला करना शुरू किया। ये $300 के ड्रोन थे जिनमें 7 किलो बारूदी मवाद होता था। ये टैंक शिकन बारूदी मवाद से इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाना शुरू किया गया और उसके बाद हुआ ये कि लाशों के ढेर लग गए और ताबूत तेल अवीव जाना शुरू हुए। जब एक के बाद एक ताबूत इसराइली फ़ौजी जिसमें लेटा हुआ होता था वो तेल अवीव पहुँचना शुरू हुआ तो इसराइल की आर्मी में खलबली मच गई। नेतन्याहू परेशान हो गया। इसराइल का आर्मी चीफ चीख उठा और उसने कहा कि मुझे अब अपने फ़ौजियों को बचाना है। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम इतने बेयारो मददगार क्यों हैं, हम तो एक बहुत बड़ी दिफाई ताकत थे, हम तो मिलिट्री पावर थे, हमें एक छोटे से ड्रोन किस तरह आके निशाना बना रहे हैं और हम इतने बेबस क्यों हैं, हम रोक क्यों नहीं पा रहे। तो उन्हें जवाब मिला कि तुम इसलिए बेबस हो, तुम इसलिए निशाना बन रहे हो। तो उन्हें जवाब ये मिला कि हमारे पास करोड़ों डॉलर के, अरबों डॉलर के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम हैं, रडार्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम है, दूर तक देखने वाली आंखें हैं, सुनने वाले कान हैं। लेकिन मसला ये है कि हिज़्बुल्लाह जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है वो बहुत ही सादा है। पता नहीं किस दौर की, पुराने दौर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है कि जिसमें उनके पास कोई ऐसी जैमिंग की ही नहीं जा सकती उनके ड्रोन में, क्योंकि उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वो तो एक तार से बंधे हुए ड्रोन है, एक ऑप्टिक फाइबर केबल के ज़रिए जुड़े हुए ड्रोन हैं जो उड़ते हुए आते हैं और वो 8 किलो के टोटल वो ड्रोन्स हैं जिसमें 7 किलो एंटी टैंक बारूदी मवाद है। टैंक शिकन बारूदी मवाद जब आगे फटता है तो टैंकों के भी परखचे उड़ जाते हैं और उस बारूदी मवाद से एक एक इसराइली फ़ौजी को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उसके चीथड़े हैं वो दूर तक उड़कर जाते हैं और जो उसके साथी देखते हैं अपने साथी को मरते हुए वो इंतहाई हैरत का शिकार हो जाते हैं, सदमे का शिकार हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं और उनको लगता है कि अब अगली मौत उनकी है और जब मौत उनको इस तरह आकर दबोचेगी तो उनके भी परखचे उड़ जाएंगे। इसके बाद वो अब डर गए, छुप गए, कमरों में छुपे रहे, छावनियों में छुपे रहे, टैंकों के अंदर छुपने की कोशिश की, लेकिन टैंकों से वो कभी तो बाहर आते। इसलिए जब वो दरवाज़ा खोल के बाहर आते हैं तो पता चलता है कि एक ड्रोन दरख्त की ओट में या दीवार की ओट में उनका इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला टैंक का या अपनी फौलादी चादर वाली गाड़ियों का तो उसके बाद ड्रोन अंदर घुसा और उसने एक धमाके से अपने आप को तबाह कर लिया और वो धमाका 7 किलो बारूदी मवाद का था जो बिल्कुल चेहरे के पास, सर के पास, दिल के पास आके फट रहा है और उसके बाद मौत तो यकीनी है ही, परखचे उड़ना भी यकीनी है और इसराइली फ़ौज इसीलिए उसको ब्रेक लग गया। दिन के वक्त वो लोग निकल नहीं रहे थे क्योंकि उन पर ड्रोन हमले बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम रात में निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो रात में निकलते थे तो उनको एक भिन-भिनाती हुई आवाज़ आती थी और पता चलता था कि थर्मल कैमरों के ज़रिए रात के अंधेरे में भी इसराइली फ़ौजियों को देखा जा रहा है और हिज़्बुल्लाह अब उन पर अटैक कर रही है। तो जैसे ही वो देखते थे वो ड्रोन एक सिम से आता था और उनको निशाना बनाता था, एक ज़बरदस्त धमाका होता था और लाशों के ढेर लग जाते थे इसराइली फ़ौजियों के। तो इसराइली फ़ौजियों ने दिन की रोशनी में तो निकलना छोड़ ही दिया था, रात की तारीकी का फ़ायदा उठाना भी छोड़ दिया और घर बैठने में ही, छावनी में बैठने में ही अब आफियत जानी। इसी तरह इसराइल के आर्मी चीफ को जब मिलिट्री लॉसेस के अंदर ये बताया गया कि कौन कौन से दिफाई निज़ाम तबाह हो गए, वो फ़हरिस्तें उसने देखनी शुरू की तो उसका होश उड़ गए। मरकावा टैंक्स, $10 मिलियन के टैंक ऐसे उड़ गए जैसे भाप की तरह उड़ा दिए गए, तहलील कर दिए गए हवा में, क्योंकि एफपीवी ड्रोन एंटी टैंक शिकन बारूदी मवाद के साथ उस पर हमलावर होता था, किसी भी जाविये से आ जाता था और टैंक जब तक अपने आप को आगे बढ़ाने की किसी पोजीशन में आता उससे पहले ही उसको दबोच लिया जाता था। टैंक के साथ खड़े फ़ौजी जो 3, 4, 5 फ़ौजी होते हैं वो मुफ्त में मारे जाते थे और यही हो रहा था उनके आयरन डोम के साथ। आयरन डोम सिस्टम जो उनका एक बहुत ही ऐसा दिफाई निज़ाम है जिस पे इसराइल बहुत ज़्यादा गुरूर किया करता था, ईरान ने उसको बैलिस्टिक
बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया और उसको तबाह किया। लेकिन हिजबुल्लाह ने ईरान से भी आगे जाके टेक्नोलॉजी का मुजाहरा किया और इंतहाई सादा $300 की टेक्नोलॉजी से अबाबील ड्रोन से FPV ड्रोन से उसको निशाना बनाया और एक के बाद एक आयरन डोम तबाह कर दिया और तकरीबन 5 के करीब अब तक इस लबनान में आयरन डोम तबाह किए जा चुके हैं। और एक आयरन डोम की जो मालियत थी वो $100 मिलियन थी, तो तकरीबन 500-600 मिलियन डॉलर के आयरन डोम सिर्फ तबाह कर दिए गए। उन आयरन डोम को उठाने के लिए जब 8-10 फौजी दोबारा अगले दिन आते हैं उसकी लाश उठाने के लिए आयरन डोम की, तो वो ख़ुद लाश बन जाते हैं। उन पर एक और ड्रोन हमला होता है, वो पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है और उनके परखचे उड़ा देता है। इसी तरह जब नॉर्दर्न इसराइल, शुमाली इसराइल का जब इंतखाब किया हिजबुल्लाह ने, तो कहा कि अब लबनान के बजाय लबनान के साथ साथ अब हम इसराइल के अंदर घुसकर भी जवाब देंगे, ताकि नेतन्याहू को पता चल सके कि हमारी जो दस्तरस है वो सेंट्रल इसराइल तक पहुंचने वाली है, नॉर्दर्न इसराइल के रास्ते। तो उन्होंने शुमाली इसराइल को इस हद तक निशाना बनाया क्रूज़ मिसाइल से और FPV अबाबील ड्रोन से कि उनका जो पूरा एक शुमाली इसराइल था वो तबाही का मंजर पेश करने लगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेंट्रल तेल अवीव जो था वो मार्च में तबाही का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ आग लगी हुई थी, तबाही थी, स्कूल बंद हो गए थे, सायरन बज रहे थे, लोग भाग रहे थे और किसी तरह भी शेल्टर्स में घुस रहे थे, बंकर्स में छुप रहे थे। बिल्कुल इसी तरह लोग शुमाली इसराइल में भाग भाग के अपनी जानें बचा रहे थे। और इसके बाद कुछ क्रूज़ मिसाइल्स उन्होंने दागे सेंट्रल इसराइल की तरफ, और जो इसराइल के दिल में आके गिरे। और उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये तो मिसाइल हमले, अब क्रूज़ मिसाइल के हमले शुरू हो गए हैं और ये सेंटर इसराइल तक पहुंच सकते हैं। और जो मिसाइल फायर किए जा रहे हैं उनकी रेंज 1650 किलोमीटर तक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा इसराइल निशाने पर है और हिजबुल्लाह अपनी पसंद के टारगेट्स को निशाना बना रही है, अपने पसंद के वक्त पे निशाना बना रही है। और नेतन्याहू को लबनान से लेकर शुमाली इसराइल और फिर वहाँ से लेकर सेंट्रल इसराइल तक मुसलसल और बड़े बड़े सरप्राइजेज़ मिल रहे हैं। तो इसी के बाद जब मुसलसल हमले बढ़े और FPV अबाबील ड्रोन्स के हमले बढ़े, तो उसके बाद इसराइली फ़ौजियों को अपनी जान की फ़िक्र हो गई और उनको पता चला कि ये तो अबाबील ड्रोन इंसान की हाइट पर उड़ता हुआ आ जाता है, ये तो कोई आसमान से भी उड़ता हुआ नहीं आता, ये 6, 7, 8 फुट की बुलंदी पे मैक्सिमम परवास कर रहा होता है, इतनी लो फ्लाइट लेके आता है तो अपने हदफ को बहुत करीब से देख लेता है, खिड़की से अंदर चला जाता है, दरवाज़ों से अंदर घुस जाता है बिल्डिंग्स में, और उसके बाद सर पर आके जब फटता है तो मौत यकीनी हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोई जदीद सिस्टम बना लीजिए ताकि हम बच जाएं, हम जहन्नुम वासिल ना हो। तो उसके बाद उन्हें कोई और सिस्टम तो समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी सादा तकनीक का जवाब किसी भी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए नहीं दिया जा सकता था। तो इसराइल की आर्मी ने कहा कि चलें हम कुत्तों को हायर करते हैं। कुत्ते जो हैं वो अपनी हिस्से, सूंघने की हिस्से, देखने की हिस्से, सुनने की हिस्से, इन जो उसकी हिस्स है इनसे वो देखेगा कि ख़तरा कहाँ मंडला रहा है, मौत कहाँ मंडला रही है और किस तरह और कब आकर यहूदी फ़ौजियों का शिकार करेगी। तो अब इसराइली फ़ौजियों की हिफाजत कुत्ते करेंगे और कुत्ते हायर किए जाएंगे। और अब जो फ़ौजी सरेंडर कराने चले थे ईरान को और लबनान को, उनकी अपनी हिफाजत मशकूक हो गई, ख़तरे में पड़ गई, निशाना बनना शुरू हो गए और अब कुत्ते उनकी हिफाजत किया करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।